बड़ी चिता से नर को निर्जीव बनाती है। वशिष्ठ ने दशरथ जलाती है और चिंता जीवित को खाती है। बात ये नहीं है, बात कुछ और है। क्या है? सुनता हूँ जो नर जीवन में, सुनता हूँ जो नर जीवन में, अरे पुत्र नहीं लखु पाते सच बात तो यह है, चिंता करने से कभी दुख दूर नहीं होता। चिंता शरीर को दीमक की तरह खा लेती है। हे दशरथ, अवध नरेश, चिंता करना मूर्खों का काम है। दशरथ बोले, गुरुदेव सच बात तो यह है, सच बात तो यह है, मैंने ये सुना है कि जो व्यक्ति संतान का चेहरा नहीं देख पाता है वो स्वयं नरक में जाता है, अपने पूर्वजों को भी ले जाता है। महाराज वशिष्ठ ऋषि ने कहा, अवध नरेश बस यही चिंता है कि धरो धीर होए हैं सुखचारी। तुलसीदास लिखते हैं गोस्वामी जी चौपाई में, वशिष्ठ ने समझाया कि धरो धीर होए हैं सुखचारी, उत्र भुवनो विविध सकल भयहारी। एक नहीं चार चार पुत्र पैदा होंगे। दशरथ बोले, जब हम मर जाएंगे तब? बोले, समय आने दो, समय आने दो। समय से पहले भाग से कम, किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता है। तुम्हारी किस्मत में चार चार पुत्र लिखे हैं। उसी समय परीक्षित जी श्रृंगी ऋषि तुलसीदास ने लिखा, वशिष्ठ बुलावा
पुत्र काम शुभ यज्ञ रचा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्रेष्ठ यज्ञ की रचना कर दी। पुत्रेष्ठ यज्ञ। भक्तों, ये श्रृंगी ऋषि कौन थे परीक्षित जी? ये श्रृंगी ऋषि भगवान राम के सगे बहनोई थे। बानव नहीं आते, जीजा आते, जीजा। अरे भैया, बहनोई और जीजा एक ही बात तो है। बच्चा परीक्षित जी, अब आप लोग शंका में पड़ गए, बोले अभी तो कह रहे कि दशरथ की कोई औलाद पैदा नहीं हुई, संतान पैदा नहीं हुई, अब कह रहे राम के बहन हुई। तो मैं आपको बता दूं, एक जगह प्रमाण मिला है कि दशरथ की कौशल्या से छोटी रानी सुमित्रा थी, उसके गर्भ से एक कन्या पैदा हुई थी जिसका नाम था शांता, जिसे राजा रोमपाद और बांसुरी देवी ने दशरथ के साधु साप ने गोदनामा ले ली थी। वो लड़की, उसका जब वो बड़ी हुई, उसका नाम शांता था, तो उसका विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ में कर दिया। ये श्रृंगी ऋषि भगवान राम के इसी रिश्ते से, शांता के संबंध से सगे बहनोई हुए। ये ब्रह्मांड मुनि के पुत्र थे, हिरणी से पैदा थे, जिनके सर पे एक शीख था। माता बहनोई। और एक बात कहेंगे रमेश, जो तुमने जीजा शब्द बोला, जीजा, जो जीजा शब्द अब ऐसे चलन लगो, न शास्त्रों में, ग्रंथों में, धार्मिक पुस्तकों में जीजा शब्द नहीं है रे, बहनोई शब्द है। और परीक्षित जी, अब तो जीजू कहां, जीजू बड़े शॉर्ट में। क्यों रे? लोग बड़े शॉर्ट में बोलते जीजू नमस्ते। अच्छा, एक चीज देखिए आप लोगों ने, जैसे पहले हमारे दरवाजे पर रिश्तेदार आए, हमारे फूफा जी आए या बहनोई साहब आए या बुआ जी आई या बहन आई, नाना नानी कोई सही, तो बड़े प्रेम पूर्वक पैर छूते थे, दोनों पैरों से हाथ लगाए के और फिर सर से हाथ लगाते थे, यही था। लेकिन परीक्षित जी, फिर उसके बाद में लोग घुटने छूने लगे, घुटने, उनने घुटने छुए और सर से ना आए, सीना से छाती से हाथ लगाओ, पाए पैर ना घुटने छुए के साथ सीना से हाथ। तो हमने मन में ये विचार किया, हम कहीं इनने जो हाथ घुटने से लगाए कि और छाती से जो हाथ लगाओ, जो कोई एक ही कारण है का। हमने जो मन में सोचा विचार किया, हम कहीं जिनने जो हाथ लगाए के, एक व्यक्ति रहे बने हाथ लगाए घुटनन से, एक व्यक्ति के पैर छुए छाती से। तो हमने सोची, हम कहीं जाने जब मन ही मन में कह ली कि हे भगवान, तेरे कबे जे घुटने टूटे तब मेरी छाती ठंडाई है। भाई जब जो तो कारण हो, यही तो एक सीधा सीधा मान के चलिए अर्थ हो गया। बोले तेरे जे कबे तेज मारे उन्हें घुटने में, छाती से हाथ लगाओ, हैं? तेरे भगवान जे कबे टूटे तब मेरी छाती ठंडे। एक जगह बफर सिस्टम था, दावत में हम गए।